नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेस मीडिया। अंश म्यूजिक क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और खूब सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा पता है आपको क्या होगा? आपको हर रोज 15, 20, 25 कोई लिमिट नहीं है, आपको पीरियड हम कराते हैं, ठीक है। तो आप पीरियड करिए और हमारे चैनल पर जो है हम पढ़ाते हैं। आपको जो भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारे संगीत में एक टॉपिक है मूर्छना, ठीक है। मूर्छना है क्या, ठीक है। मूर्छना को 7 स्वरों के क्रमानुसार, क्या क्रमानुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं, ठीक है। 7 स्वरों को क्रमानुसार, क्रम से, यानी कि एक के बाद 2, एक के बाद 3 नहीं, ठीक है। यानी कि सा के बाद ग नहीं, सा के बाद रे, 7 स्वरों के क्रमानुसार सा रे ग म प ध नि ऐसे आरोह और सानी ध प म ग रे सा ऐसे अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। क्लियर? थाट और मूर्छना में अंतर है। थाट और मूर्छना में क्या है? अंतर है। मूर्छना जो है में आरोह और अवरोह दोनों का होना जरूरी है। थाट में केवल आपको उससे पता चल जाएगा कि किस थाट का है, तो अंतर है जो है। मूर्छना में आरोह और दोनों होना चाहिए, थाट में केवल आरोह होना चाहिए, ठीक। भरत मुनि जो है, भरत एवं अन्य विद्वान षडज एवं मध्यम ग्राम से 14 मूर्छना मानते हैं। भरत और अन्य विद्वान जो है वो 2 ही ग्राम मानते हैं। कौन? षडज और मध्यम ग्राम। गांधार ग्राम की बात वो केवल चर्चा करते हैं, गांधार ग्राम होता है, लेकिन उसका बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि मतंग मुनि एक है, वो 3 ग्राम मानते हैं। मतंग मुनि जो है वो 3 ग्राम मानते हैं, षड ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम। और उससे 21 मूर्छनाएं बताते हैं। इससे 21 मूर्छनाएं बताते हैं। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो 3 ग्राम से कितनी होगी भाई? 7 × 21 होंगी। 7 × 3 = 21। और यहाँ पर प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं, अभी 2 ग्राम मानते हैं, तो 7 × 2 = 14, 14 मूर्छनाएं। और यहाँ पर आपको 21 मूर्छनाएं प्राप्त होती हैं। तो यार आइए आगे चलते हैं। मूर्छनाएं षड ग्रामीण मूर्छनाएं और मध्यम ग्रामीण मूर्छनाएं और गांधार ग्रामीण मूर्छनाओं का नाम होता है, उनके देवता होते हैं, ठीक है। किस किस स्वर से कौन कौन सी मूर्छनाएं शुरू होती हैं, आरंभ होती हैं, वो भी होता है। तो ये सारी चीजें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि हम समझा पाए, नहीं समझा पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मूर्छना, देवता और स्वर, कौन सी मूर्छनाएं, ये आपको याद रखना है। हर एक एग्जाम में पूछता है भाई। आप नेट 11 का एग्जाम दे लो, छोटे से छोटा एग्जाम दे लो, आपसे पूछेगा कि षड ग्राम की मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं, गांधार ग्राम की मूर्छनाएं होती क्या है। तो जो षड ग्राम की मूर्छना का सबसे पहला नाम है वो है उत्तर मंद्रा। क्या? उत्तर मंद्रा। दूसरा है रजनी, तीसरा है उत्तरायता, चौथा है षड्जा, पांचवा है आपका मत्स्य पिता, छठा है अश्वकांता और 7वां है अभिरुद्ध गद्दा। क्या? अभिरुद्ध गद्दा, ठीक है। ये 7 मूर्छनाएं हैं किसकी? षड ग्राम की। षड ग्राम की ये मूर्छनाएं हैं। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है षड्जा किसका है, तो बच्चे लगा के आ जाते हैं मध्यम ग्राम की, लेकिन यहाँ ऑलरेडी षड्जा लिखा हुआ है। षड ग्राम की होगी उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, षड्जा, मत्स्य पिता, अश्वकांता, अभिरुद्ध गद्दा। रट जाइएगा। इसके देवता हैं, ठीक है। उत्तर मंद्रा के देवता यक्ष हैं, रजनी के राक्षस हैं, उत्तरायता के नारद हैं, षड्जा के ब्रह्मा हैं, मत्स्य पिता के नाग हैं, और अश्वकांता के अश्विनी हैं, और अभिरुद्ध गद्दा के यमराज हैं। ये देवता हैं। अब प्रत्येक मूर्छनाएं किस स्वर से प्रारंभ होती है? तो उत्तर मंद्रा जो होता है वो सा से शुरू होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मूर्छनाएं हमेशा अवरोही क्रम की होती थी। होती थी, अवरोही क्रम की होती थी। तो यहाँ से हम 7 से
सा से शुरू होता है, दूसरा नी से, तीसरा धा से, चौथा जो है पा से, पांचवा मा से, छठा गा से और लास्ट जो है ऋषभ से। ठीक है, यानी कि उत्तर मंद्रा सा, रजनी नी, उत्तरायणता धा, शुद्ध सड़िया प, मत्स्यकृता म, अश्वक्रांता ग और अभिरुद्धता रे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि जो है जो रजनी मूर्छना है उसका प्रारंभिक स्वर क्या है। अब एक चीज जान लीजिए, आज के आधुनिक समय में जो अस्थायी स्वर है वो सब है। मूर्छनाओं के समय में प्रत्येक स्वर बारी बारी अस्थायी हुआ करता था और उससे मूर्छना हम करते थे, आरोह करते थे और एक नया जो है राग, नई जातियां, नई चीज हमें प्राप्त होते थे, उसका गायन होता था। ठीक, तो इस तरीके से प्रत्येक स्वर का जो है मूर्छना का नाम और उसके इस स्वर से वो प्रारंभ थे वो ये दिए गए आपके लिए। आगे आइए मध्यम विराम। मध्यम विराम जो है मूर्छना, इसका मध्यम विराम का जो है पहला है सौगिरी, दूसरा हरिणाश्वा, तीसरा कलोकपिता, चौथा शुद्ध मध्यमा, पांचवा मार्गी, छठा पौर्वी और सातवां ऋषिका। क्या? सौगिरी, हरिणाश्वा, कलोकपिता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौर्वी, ऋषिका, ये मध्यम विराम की मूर्छनाएं थी। अब मध्यम विराम जो है वो मां स्वर से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? मां से। षडज विराम जो था वो सा से प्रारंभ होता है, गंधार गा से, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब सौगरी जो है वो उसका प्रारंभिक स्वर, पहले जो है मूर्छना का प्रारंभिक स्वर है वो मां है, दूसरे का ग है और इसमें भी अवरोही क्रम में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और तीसरा रे, चौथा सा, पांचवा नी, छठा धा और सातवां पा। यानी कि पहला मा से, दूसरा ग से, तीसरा रे से, चौथा सा से, पांचवा नी से, छठा धा से और सातवां पंचम स्वर से शुरू होता है। इसके देवता है पहले के सौगिरी के ब्रह्मा, हरिणाश्वा के इंद्र, कलोकपिता के वायु, शुद्ध मध्यमा के गंधर्व, मार्गी के सिद्ध, पौर्वी के शिव और ऋषिका के सूर्य। दोस्तों ये षड ग्राम और मध्यम ग्राम थे। अब हम समझना चाहते हैं गंधार ग्राम किसे कहते हैं, तो आइए लेके चलते हैं गंधार ग्राम की तरफ। शुक्र। तो ये है गांधार ग्राम की। कौन है? गांधार ग्राम की। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की को हम लोग समझ लिया है। ठीक है, सा से शुरू होते हैं षडज ग्राम की और मध्यम ग्राम की मां से शुरू होते हैं। आइए गांधार ग्राम की को देखते हैं। ठीक है, गांधार ग्राम की गंधर्व लोक में इनका प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है भाई? गंधर्व लोक में, स्वर्ग में प्रयोग होता है। गंधर्व लोग करते हैं इसका प्रयोग, हम नहीं करते हैं। अब एक समझने वाली बात है कि ऐसा क्या है इसमें कि हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये हो सकता है कि इतना अति तार में होगा कि इसको हम समझ ना सके, सुन ना सके, या तो इतना मंत्र में होगा, अति मंत्र में होगा, या अति मंत्र में होगा कि उनको भी हम सुन ना सके, गा ना सके। तो ऐसा कुछ होगा, तभी तो स्वर्ग लोक में प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे पकड़ में होता तो इंसान किसको नहीं पकड़ पाया है? चांद पे पहुंच गया, सूर्य पे पहुंच रहा है ना, और गंधर्व नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया, इसलिए कुछ तो अलग होगा। ठीक है, तो स्वर्ग में बाकी स्वर्ग में कौन रहता है भाई? हम लोग रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, तो वहां की बात है, छोड़ दीजिए। इतना जान लीजिए कि एग्जाम में जो है आपसे गांधार ग्राम का नाम जरूर पूछता है। गांधार ग्राम का नाम आपसे पूछता है, गांधार ग्राम का नाम बताइए, कौन कौन से गांधार ग्राम की जो है, या आपसे 3 ऑप्शन देगा। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन देगा? मंगल, विजय, रामेश्वर और उसमें क्या लगा? चित्रवती। अब क्या चित्रवती तीनों लोगों की पत्नी है क्या? नहीं, चित्रवती आपके ध्यान में रहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं, ये क्या है? गांधार ग्राम की जो है मूर्छना है। तो गांधार ग्राम की मूर्छना होती है पहली गंगा, ठीक है, और दूसरा विशाला, तीसरा सुमुखी, चौथा चित्रा और पांचवा चित्रवती। चित्रवती को कहीं कहीं रोहिणी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छठा सूखा और सातवां आला। ठीक है, सूखा मतलब तो बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, वही बोला। ठीक है, और सातवां आला। ये थे हमारे 3 ग्राम। ग्राम के नाम कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, हमने बता दिया। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको जानने की जरूरत होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए कमेंट। आइए अब चलते हैं, मूर्छना के भेद भी होते हैं भाई।
मूर्छनाओं के भेद अलग अलग विद्वानों ने माने हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसको जानते हैं। शारंगदेव जी द्वारा मूर्छना के 4 भेद बताए गए हैं। क्या है? पहला शुद्धा, दूसरा अंतर संहिता, तीसरा काकली संहिता और चौथा अंतर काकली संहिता। ठीक है, शुद्धा मतलब कि जिनका शुद्ध स्वरूप का जब प्रयोग होता था। अंतर संहिता मतलब कि जब अंतर गांधार का प्रयोग होता था जिस मूर्छना में, उसको अंतर संहिता कहते हैं। काकली संहिता मतलब काकली निशान का प्रयोग जिस मूर्छना में करते थे उसको काकली संहिता कहते हैं। अंतर काकली संहिता का मतलब होता है कि इसमें अंतर गांधार काकली निशान दोनों का प्रयोग करके मूर्छना करते हैं, उसको कहते हैं अंतर काकली संहिता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भरत द्वारा मूर्छना के 4 भेद। भरत भी 4 भेद मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? पूर्णा, शाढ़वा, पौढ़वा, साधारणी। पूर्णा मतलब वही शुद्धा वाली बात है, पूरे पूरे का प्रयोग। शाढ़वा मतलब 6 स्वरों का जिसमें प्रयोग होता था उसको शाढ़वा बोलते थे। और पौढ़वा यानी कि 5 स्वरों का जब प्रयोग करके गाते थे, मूर्छना करते थे उनको बोलते थे और साधारणी मतलब जिनमें तीनों का मिश्रण होता था उसको क्या बोलते थे? साधारणी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने शुद्धा अवस्था को मूर्छना कहा है, बाकी शाढ़वा और औरवा को इन्होंने तान कहा है। या कैसे कहा है अगले क्लास में हम मिलेंगे, सब आज नहीं होगा। ठीक है, आगे मतंग जी है, वो भी 4 भेद बताते हैं, पूरा, शाढ़वा, औरवा और साधारणी। ठीक है, ये भेद है, नाम रख लीजिएगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माने हैं, अलग अलग याद करिएगा, इनको एक मत मिला दीजिएगा, ये आपका काम है। तो आगे एक थोड़ा सा कि मूर्छना भेद से मूर्छनाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो ग्राम, षड और मध्यम ग्राम से कितने भेद? 4 भेद, तो 14 मूर्छनाएं। 14 से 14 चौको 56 मूर्छना भेद से 56 प्रकार की मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। वह प्रकार की मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, 14 चौको